हेलो गाइस, मैरिड वन हिंदी टैरो में आपका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आइए सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, हंसते होंगे। तो गाइस आज मैं लाई हूँ आपके कुछ सवाल और आपके पार्टनर के कुछ जवाब देखना चाहते हैं। हम यहाँ से देखेंगे आपके सवाल, यहाँ से देखेंगे आपके पार्टनर के क्या जवाब होते हैं। तो गाइस मज़ेदार रीडिंग होने वाली है, बने रहिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि अभी अभी मैंने जस्ट वो पोस्ट की है इमीडिएट फ्यूचर, देखिएगा उसमें बहुत अच्छी रीडिंग आई है और बहुत अच्छा। अगर नहीं देखिए तो आप ज़रूर देखिएगा फिर। और हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज़ मैं रोज़ ऐसी ही रीडिंग लाती हूँ। और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कर, मेरे व्यूअर्स क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी आइज़ क्लोज कीजिए और जो भी सवाल हैं आपके अपने आप से पूछिए, देखिए क्या जवाब मिलते हैं आपको। अपनी आइज़ क्लोज कीजिए, अपने पार्टनर को फील कीजिए थर्ड आई पे कि आपके पार्टनर आपके साथ हैं, पॉजिटिव वे में हैं, अच्छे हैं। नेगेटिव एनर्जी मत सेंड करना गाइस। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं आपसे रीडिंग। एंजल प्लीज गाइड कर, मेरे व्यूअर्स क्या कहना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं मैंने बहुत वेट कर लिया है, मैं अब वेट नहीं करना चाहती, बहुत थक गई हूँ यार, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ओवर हो गया, मैं अब इस रिलेशन में और वेट नहीं कर सकती। आप आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे क्लियर करो। मैं इस रिलेशन में अब आगे नहीं बढ़ना चाहती, अब मैं इस रिलेशन में थक चुकी हूँ। आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो। अब अपने पार्टनर को पूछना चाहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ हुआ है अब बहुत जल्दी एंड होने वाला है, अब आपके वेट का एंड होने वाला है। मैं बहुत जल्दी कुछ इंडिपेंडेंट होकर के कुछ ऐसा एक्शन लेने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका वेट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपने इतना कुछ किया है, मुझे थोड़ा सा और मेरे लिए वेट करो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और है। जैसे ही मैं इंडिपेंडेंट होता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से लेकर के चला जाऊँगा, या मैं तुम्हारे इस वेट को ख़त्म करूँगा, तुम्हारी सारी शिकायतें ख़त्म करूँगा। बट मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंट होने दो। हो सकता है गाइस आपके पार्टनर जॉब के लिए प्रॉब्लम में हैं या बिज़नेस के लिए प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर किसी चीज़ को इंडिपेंडेंट होकर के कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हो। तो आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि मैं अब कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहता हूँ इस सिचुएशन को, और अब मैं रीयूनियन परमानेंट करना चाहता हूँ। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। दूसरा सवाल क्या है एंजल, आप पूछिए। आप कहना चाहते हो कि मैं स्ट्रक हो चुकी हूँ इस सिचुएशन में, ना मैं निकल पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। मैं इतनी तरीके से हो गई हूँ, अंधी हो गई हूँ, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। किसी और को मैं देख भी नहीं पाती, कहीं और मैं जा भी नहीं पाती। मुझे तुम्हारे बिना कुछ अच्छा भी नहीं लगता और समझ में भी नहीं आता मैं क्या करूँ। क्या जादू किया है तुमने जो मेरी आंखों से हटता नहीं है पर्दा। तुम इतने गलत होते हो तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम ही चाहिए। क्या ये प्यार होता है? प्यार अगर ऐसा होता है तो क्या सच्ची में इंसान लाचार होता है प्यार में? प्यार लोग खुशियों के लिए करते हैं, क्या इसी तरीके से इंसान किसी को हर्ट करके, फंसा करके और सामने वाला भाग जाता है? कुछ लोगों के सवाल हैं गाइस, कुछ लोग मुझे बहुत स्टक लग रहे हैं। आप देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या जवाब देना चाहते हैं। एंजल प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे यूएस को जवाब दें। आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं भी पैशनेट हूँ आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। मुझे नहीं पता स्टक सिचुएशन में क्यों हो, तुम भी पैशनेट रहो, तुम भी अपने आप को संभालो। इस समय तुम जितनी स्टक रहोगी उस समय तुम उतने ही ज़्यादा परेशान रहोगी। तुम भी कुछ काम करो, कुछ अपने आप से कुछ ऐसा वर्क करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। मैं बहुत जल्दी इस रिलेशन में आगे बढ़ने वाला हूँ, पैशनेटली मैं इस रिलेशन को आगे करना चाहता हूँ। तुम क्यों फंसी हुई हो? मैं बहुत जल्दी इस रिलेशन में आऊँगा और तुम्हें इस स्टक सिचुएशन से निकाल के ले जाऊँगा। लेकिन जब तक मैं नहीं आता तब कम से कम तब तक तो तुम अपना ध्यान रखो, तुम स्टक मत रहो, तुम अपने काम को करती रहो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करती रहो। प्लस इस तरीके से रोगी पीटोगी या परेशान रहोगी, स्टक रहोगी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तुम भी जैसे मैं अपने काम कर रहा हूँ, अपना जॉब कर रहा हूँ, अपने सारे काम कर रहा हूँ, उससे तुम भी यार अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अगर आप स्टक हो चुके हैं तो आपके पार्टनर आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, स्टक मत रहो, अपने काम पे ध्यान दो। आपको लग रहा है कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ, आपको लग रहा है कि अब मुझे इस रिलेशन से मूव ऑन होना चाहिए, अब मैं इस रिलेशन में रह नहीं सकती। आपकी इनर वॉइस कह रही है कि अब इस रिलेशन में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, अब मैं इस रिलेशन में रहना नहीं चाहती। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या जवाब देते हैं। आपके पार्टनर कहते हैं मैं तुम्हारी एक एक चीज़ पे नज़र रख के बैठा हूँ, मुझे पता है कि तुम मूव ऑन होना चाहती हो। मैं बिल्कुल भी इस रिलेशन से निकलने नहीं दूंगा तुमको, क्योंकि मैं हर चीज़ में तैयार हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, मैं सब लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। बट तुम मूव ऑन मत होना, मैं तुम्हारे ऊपर पूरी नज़र बनाए बैठा हुआ हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर हूँ, बट मेरे को तुम्हारी एक एक चीज़ का फ़र्क पता है कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, कैसे रह रही हो। मेरी पूरी नज़रें तुम्हारे ऊपर हैं, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं 24 आवर्स तुम पे नज़र बनाए बैठा हुआ हूँ। आपका क्या मैसेजेस है?
आप कह रहे मैं प्यार के लिए तरस गई हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक ऐसा चाहती हूँ कि जो इंसान मुझे प्यार दे, जिसको मैं प्यार दे सकूँ। अब मैं ये फाइट वाली एनर्जी करना नहीं चाहती। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं मैं भी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मैं भी सुकून से रहना चाहता हूँ, मैं भी प्यार करना चाहता हूँ तेरे साथ, मैं भी तेरे साथ तुझे लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कहीं घूमने चले जाऊँ। बट क्या करूँ, मैं इस समय स्टक हूँ सिचुएशन में। कुछ ऐसी स्टक सिचुएशन है जहाँ मैं स्टक हो गया हूँ। बट आने वाले वक्त में हम लोग सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। जिस चीज़ की तुम्हें नीड है उतनी ही मुझे भी नीड है। आप कहना चाहते हैं अब एक्शन कब लोगे यार, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बताओ एक्शन कब होगा। आप कहना चाहते हैं मैं तेरी यादों में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा, तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मुझे बहुत याद आता है। मैं बहुत जल्दी इस रिलेशन में एक्शन लेना चाहता हूँ और इस रिलेशन को पूरा करना चाहता हूँ। ये रिलेशन मेरे लिए सब कुछ है। मैं अगर आज ज़िंदा हूँ, मैं अगर आज रह पा रहा हूँ तो बस जो तुम्हारे साथ वक्त बिताया है, पुरानी यादें हैं, बस वही हैं जो मुझे इस में आगे करती हैं। मैं इन यादों के सहारे आज ज़िंदा हूँ। ये यादें हैं जिसकी वजह से मेरे शरीर में जान है। मैं बहुत जल्दी एक्शन लेने वाला हूँ। आप कहना चाहते हैं अब मुझे जस्टिस चाहिए, अब मैं बहुत हो गया, अब मैं वेट नहीं करना चाहती। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं मैं भी चाहता हूँ कि आपको इस रिलेशन में जस्टिस मिले और जो मेरी लाइफ में थर्ड पर्सन है, मैं टॉक्सिक एनर्जी है, मैं बस इस एनर्जी से निकल जाऊँ। कोई टॉक्सिक एनर्जी है मेरे साथ, आपके पार्टनर के साथ गाइस कोई टॉक्सिक एनर्जी है, आपके सिवा भी कोई थर्ड पार्टी लग रही है। आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि मैं पहले इस टॉक्सिक एनर्जी से, जिसने मुझे मैनिपुलेट करके रखा है, मैं इससे निकल जाऊँ। मैं तुम्हारे साथ जस्टिस ज़रूर करूँगा। बहुत मैनिपुलेट करती है वो बंदा मुझे, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। मैं ऐसे रहता हूँ जैसे कि कहते हैं ना, मेरी सारी खुशियाँ इस औरत ने छीन ली हैं। अब मैं इस औरत के साथ रहना नहीं चाहता। ये औरत या आदमी कोई भी हो सकता है गाइस, आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मैं इसके साथ अब रहना नहीं चाहता, मेरी सारी खुशियों में ग्रहण लगा लिया है इन्होंने। अब आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहते हैं आपने मुझे धोखा दिया है, बहुत टेनोसोर्स की एनर्जी में डाला है, बहुत गंदा धोखा दिया है, पीठ पे मेरे वार किया है। कोई धोखे में कोई किसी के साथ ऐसा नहीं करता जैसा तुमने मुझे साथ किया है। आपके पार्टनर कह रहे हैं मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, जो कर्मा में था वो हो गया। मेरे से जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं उस गलतियों का भुगतान करूँगा। मैं इसको छोड़ करके, मैं इस जगह से छोड़ करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे साथ रियूनियन करूँगा। और अब मैं इस रिलेशन को एक नाम दूँगा, सबके सामने दूँगा, समाज सोसाइटी के सामने दूँगा। अब मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी क्रेज़ है कि मैं तुम्हें सबके सामने पेश कर सकूँ। आप कहना चाहते हैं अब मुझसे ये वज़न उठाया नहीं जाता, मुझे अब कंप्लीशन चाहिए। आपके पार्टनर कहते हैं मुझे पता है कि तुमसे अब ये वज़न नहीं उठ रहा, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ में ऑफ़र के साथ आ रहा हूँ। आप कहना चाहते हो कि मेरे साथ अब मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए और स्टेबिलिटी के साथ चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, छोटे ऑफ़र से मुझे नहीं चाहिए। ये जो तुम छोटा सा ऑफ़र लेके आते हो जिसका कोई भरोसा नहीं है, कब भी फिसल जाए, देन मुझे बड़ी स्टेबिलिटी के साथ ऑफ़र चाहिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दूँ। मेरी डे नाइट यही रहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें कमिटमेंट दूँ। आप कहना चाहते हैं मुझे शादी का कमिटमेंट चाहिए और कब मुझसे शादी कर रहे हो, जल्दी से ये बताओ। आपके पार्टनर कह रहे हैं बिल्कुल डिवाइन की जब भी मर्जी होगी, बहुत जल्दी टाइम नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे साथ रियूनियन ज़रूर करूँगा, परमानेंट रियूनियन करूँगा। तू जैसा चाहती हो वैसा ही करूँगा। अगर तुम चाहते हो शादी करना, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, बट मुझे थोड़ा सा टाइम दो। आप कहना चाहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर बहुत डिपेंड हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, तुम्हारे बिना मैं तुम्हारे ऊपर को डिपेंडेंसी हूँ। मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तुम्हारे शरीर की तुम्हें छूने की नीड है। आई डोंट नो किसका मैसेजेस है गाइस, आपको फिज़िकली बहुत नीड हो रही है, पार्टनर की है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई वांट टू से। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं थोड़ा सा वेट करो, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और मैं तुम्हें आकर के इस दुनिया से बहुत दूर ले जाऊँगा, जहाँ सिर्फ तुम होंगे, मैं होंगे। 6 नंबर का कार्ड ये भी है, 6 नंबर का यार्ड ये भी है। आप यही कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही। आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं भी नहीं रह पा रहा, लेकिन मैं तेरे को लेकर के बहुत दूर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर कोई भी ना हो। आप बहुत कॉन्फ्लिक्ट से लड़ चुके हैं, लड़ाई झगड़ों से थक चुके हैं। आप कहते हैं मैं अब लड़ाई नहीं करना चाहती, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं भी कॉन्फ्लिक्ट से थक चुका हूँ, अब मेरे से कोई सवाल मत करना थर्ड पार्टी के लिए ना फोर्थ पार्टी के लिए। मैं अपने आप, मुझे जो करना है मैं अपने आप करूँगा, मैं वो करके दिखाऊँगा जो तूने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। आप कहना चाहते हैं मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप कहना चाहते हैं तो अकेली नहीं है, तू और मैं एक ही हैं। द टेम्परेंस की एनर्जी है, हम दोनों एक ही हैं, कौन किससे अलग है। तू मेरे अंदर है, मैं तेरे अंदर हूँ, हमारा रियूनियन होना यहाँ की 3D लाइफ में तो होना है, पर जो 4D लाइफ होती है वहाँ होती है, यहाँ तो हमारा रियूनियन हो चुका है, हम एक दूसरे की सोल से टच में हैं।
आंखें बंद करता हूँ तो मैं तुझे ही फील करता हूँ। कभी अगर मुझे याद करना हो तो अपनी आइज़ क्लोज़ करना, मैं तुझसे अलग हूँ ही कहाँ, मैं तेरा ही तो रूप हूँ, तेरे ही तो अंदर हूँ। गाइस टेम्परेंस का कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड माना जाता है। अर्धांगिनी आपके पार्टनर बोल रहे हैं, तो मेरे लिए अर्धांगिनी हो, मेरे शरीर का आधा हिस्सा हो, मैं कहीं पे भी रहूँ, मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलता। लास्ट मैसेज लूँगी बस। आप कह रहे हो आपको जस्टिस चाहिए, अब मैं जस्टिस के बिना नहीं रह सकती, और आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं एक्शन लेना चाहता हूँ अब तेरे लिए, मैं तेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता और आपके साथ ही रहना चाहता हूँ और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं भी फिज़िकली बहुत ज़्यादा टच करना चाहता हूँ, तुम्हें फिज़िकली मिस करना चाहता हूँ, रेस्टलेस हो रहा हूँ मैं तेरे बिना, मैं तेरे को छुए बिना नहीं रह पा रहा हूँ। जब मिलेंगे ना गाइस, आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते, जब मैं मिला ना तो यार बहुत ज़ोर से आपको हक करूँगा, बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, आपको छूने के लिए तरस रहा हूँ इस समय। तुम जस्टिस चाहती हो, मैं भी जस्टिस चाहता हूँ, बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। जैसे ही ये दूरियाँ ख़त्म होंगी, जैसे ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, बहुत जल्दी मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो गाइस ये थे आप दोनों के कुछ सवाल, आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो, और अगर आपके यही सवाल हों तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपने ख्याल रखिए, स्माइल ऑलवेज। बाय गाइस, जय माता दी टू ऑल माय सोल फैमिली।